बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, क्या हाल है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहन भाई खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं। और अभी हम कपड़े धो रहे हैं। अभी पता है आज क्या हुआ मेरे साथ। मैंने पहले जो है ना यही सोचा, मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत जो है ना ख़राब हो रही थी। सर में इतना ज़्यादा शदीद दर्द हो रहा था। फिर मैंने पता है क्या किया, मैंने कहा कि मैं अब जल्दी जल्दी सालन बना लेती हूँ, उसके बाद फिर जो है ना असर की अजान होगी तो फ्रेश हो जाऊंगी। तो अभी सालन मैंने पहले ही बना दिया। और सालन से याद आया, कल मुझे कह रहे थे एक कमेंट करके कि आप किस तरह से सालन बनाती हैं, हमें देख के भी हमारा दिल ख़राब होता है। उसके कहने का मतलब तो यही था कि सालन को देख के भी हमें उल्टी आने लग जाती है। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह माफ़ करे। ऐसा भी बुरा मेरा खाना नहीं होता सालन। कल तो वैसे भी मैंने सब्ज़ी बनाई थी और थोड़ी सी सब्ज़ी होती है, इतनी ज़्यादा सब्ज़ी भी नहीं होती कि मैं कहूँ कि हाँ ज़्यादा सब्ज़ी थी। इस वजह से लोग कह रहे थे कि आप इतनी सब्ज़ी क्यों बनाती हैं। तो ऐसे नहीं, खाने वाली चीज़ को ऐसे नहीं कहना चाहिए। और बाकी जो है ना अल्लाह का शुक्र है, जो देखते हैं जिनको पता है। हमारे गांव में ऐसे ही रूटीन होती है सालन की, ऐसे रूटीन चलती है। ठीक है, सब्ज़ी हम ऐसे ही बनाते हैं। हम चाहे जितना भी ब्रांड हो जाए, ब्रांडेड हो जाए, लेकिन हमारा खाना जो है ना बिल्कुल सादा रहता है। और अबू की वजह से मैं कोई भी मिसालें नहीं डालती। तो मैंने कहा कि अभी जो है ना वीडियो भी स्टार्ट करूँ और जो है कपड़े धो लेती हूँ। उसके बाद फिर रोटियाँ लगानी होंगी तंदूर पे। अबू के कपड़े मैंने सुबह को ही धो लिए थे, अब सूखे हुए हैं, ले जाएंगे, रख दूँगी, प्रेस करूँगी। तो माशाल्लाह से आखिरी अशरा शुरू है। आज 21वां रोज़ा है। सबको बहुत बहुत मुबारक हो 21वां रोज़ा। ऐसे ही टाइम गुजरते देर नहीं लगती और ऐसे ही चलते फिरते वक्त भी ऐसे ही गुजर रहा है, जैसे माह रमज़ान गुजर रहा है डे बाय डे ऐसे ही वक्त गुजर रहा है। तो अल्लाह पाक से यही दुआ है कि अल्लाह पाक हमारी जो है ना माह रमज़ान की जो इबादत है और जो रोज़े हैं वो कबूल करें। आमीन सुबह आमीन। और इसी नेक महीने में, और आज क्योंकि ये बख्शिश का अशरा है, तो अल्लाह पाक हमारे गुनाहों को माफ़ करे और जो है ना हमें नेक रास्ते पर चलाए। और इस महीने में मैं तो यही दुआ करती हूँ, जो बे औलाद है अल्लाह पाक उनको औलाद दे, औलाद जैसी नेमत से नवाजे, नेक सादतमंद औलाद दे। आमीन सुबह आमीन। और हमें हर साल अल्लाह पाक का घर देखना नसीब करे। आमीन सुबह आमीन। तो बस यही है। और एक और भी कमेंट था कि परदेश में चाहे फैमिली भी हो ना, फिर भी परदेश परदेश होता है। परदेश की ज़िंदगी मुश्किल होती है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, परदेश की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। बस मैंने तो अपने हस्बैंड को यही कहा है कि अल्लाह पाक का शुक्र है, आप लोगों की ज़मीनें हैं, सब कुछ है, आप जो है ना वापस आ जाएं। इतने साल हो गए और वैसे भी उनकी सेहत भी आजकल ठीक नहीं रहती। बस दुआ करती हूँ अल्लाह पाक से कि अल्लाह पाक जो है ना उनकी सेहत ठीक रखे। आमीन सुबह आमीन। बहुत ज़्यादा काम होता है, काम का इतना लोड है बहुत ज़्यादा, मुझसे भी बात नहीं होती। बस वॉइस मैसेज के थ्रू हम एक दूसरे का हाल अहवाल पूछ लेते हैं, बस नहीं हो पाती बात। तो बस फिर माह रमज़ान है, रोज़े भी तो हैं, तो इस वजह से बस जो है ना अल्लाह पाक रहम करे, करम करे। तो आज जो है ना मैंने चिकन बनाया है और उसके बाद पकौड़े बनाएंगे। फिर हमारे गांव में जो होते हैं रूल्स, और जो जैसे खाने पीने के होते हैं, हम वैसे ही खाना पकाते भी वैसे ही भी हैं और खाते भी वैसे ही हैं। फिर अबू तो वैसे भी बुज़ुर्ग हैं। अगर कोई और होता है, जैसे मेरे मियाँ उधर मैं सऊदियों में कितना जो है ना वो खाना बनाती थी, कितनी कितनी चीज़ें डालती थी, कितने मिसाले डालती थी, और सालन भी माशाल्लाह ढेर ज़्यादा बनाया करते थे हम। तो फिर ऐसे ही होता है। देखिए मेरी आइज़ कितनी सूजी हुई हैं, मुझे बहुत ज़्यादा पेन है मेरी आइज़ पे, मुसलसल लगातार पानी ही पानी आ रहा है। तो मैं मोबाइल को देखूँ तब भी ऐसे ही लगता है कि जो है ना आंखों में सुई जैसी चुभती है, वैसी चुभन हो रही है। शायद हम मीठा पानी पीते हैं, शरबत वगैरह, टैंक वगैरह पीते हैं, इससे भी होता है। कहते तो ऐसे ही हैं
कि जो है ना फिर खट्टाई और मीठी चीज़ों से भी ऐसे हो ही जाता है। तो वीडियो को आप लोगों ने स्किप नहीं करना, वीडियो का अंत तक लाजमी देखना है। और जो मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आई है, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। जो पिछले साल गर्मियों में मैं कपड़े पहना करती थी वही मैंने अब निकाले हैं। 2 सूट बचे हुए थे, वही 2 सूट जो है ना मैंने आज ये वाला निकाल के पहना है। और एक वो जो मैं धो रही हूँ, पहले पहना हुआ था, एक वही है। तो बस ये 2 सूट, वैसे 2 सूट हैं ईद के लिए भी मेरे हस्बैंड ने जो है ना मुझे कहा है कि ईदी जो है ना भेजी है, तो वो भी है, वो एक ही दफ़ा दिखाऊंगी जब सिलाई हो जाएगी। तो और जो मैं सऊदी अरब से अपने लिए ईद के लिए लेकर आई थी पहनने के लिए, वो चीज़ें भी आपको दिखाऊंगी जो कि मैंने उधर नहीं दिखाई थी। काफ़ी लोग ऐसे कहते हैं कि मैं सऊदी अरब से अपने लिए क्या लेकर आई थी। मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं ली अपने लिए, बस थोड़ी बहुत। एक ये गोल्ड वाली ये तो मैंने पहनी हुई है पहले ही, उधर ही मैंने पहन के आई थी उधर ही से। और बाकी जो है ना वो रिंग, तो ये वाली तो मैंने कब की पहनी हुई है, पहले ही से, जब से शादी हुई है तब से। और दूसरी जो है ना वो क्या कहते हैं उसको, कपड़े हैं। और दूसरे जो मैंने अपने लिए मंगवाई थी, चीज़ें ली थी वहाँ पे, कंबल थे और कुछ जूसर मशीन और ये वो चीज़ें। इस्त्री भी मेरी नहीं थी, वो वहीं पे पड़ी है। मेरे खुद पहनने वाले सारे कपड़े वहीं पे हैं। उन्होंने तो यही कहा था कि माह रमज़ान में मैं कार्गो करूँगा, इसी महीने में कार्गो करेंगे वो, तो आ जाएगा सामान 41 पता नहीं 45 दिनों के बाद। लेकिन जो है ना फिर नहीं आया, नहीं आ सका। तो फिर अभी तक तो नहीं भेजा, जब भेजेंगे अगले महीने भेजेंगे। तब भी जब भी भेजे, मैं तो कहती हूँ ना भेजें हो सकता है मैं दोबारा आ जाऊँ। तो बस ऐसे ही है। तो वीडियो को आप लोगों ने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, वीडियो का अंत तक क्लास में ही देखना है। अभी मैं कपड़े खंगाल लूँ, फिर उसके बाद अफ्तारी की भी तैयारी शुरू हो जाएगी। और आपको कपड़े भी दिखाने हैं, जो आयत और इकरा के मैंने सिलाई की है वो भी दिखाने हैं। ये अब्बू के कपड़े धोए थे, ये लेकर जा रही हूँ नीचे। और अभी जो है ना मौसम, धूप भी ऐसी है। यही धूप तो सुबह को निकली हुई थी, 1 बजे 2 बजे का टाइम था। और उस टाइम मैंने जो है ना यही कपड़े धूप में बैठ के धो लिए। तब से मेरे सर में इतना दर्द होने लग गया ना, बहुत ज़्यादा सर में दर्द हुआ। और जो है ना कुछ लोग कहते हैं कि रोज़े के साथ जो है ना आपने सुरमा भी नहीं डालना आँखों में और लिपस्टिक भी नहीं लगानी। ये लिपस्टिक वो दूसरी जो होती है, जो जिससे होठ खुश्क होते हैं ना, वो उसको लगाते हैं, ये वही है। और कैमरे के रिज़ल्ट से ऐसे पता चलता है कि जैसे ये अच्छी वाली वो दूसरी ऑयल वाली लिपस्टिक है, ऐसी नहीं है। आप लोगों ने कमेंट में बताना है कि क्या ये वाकई सही है कि रोज़े के साथ लिपस्टिक नहीं लगाते। पता नहीं है मुझे, तो देखते हैं कमेंट में क्या आता है। लेकिन बताया यही जाता है, कहा भी यही जाता है, आज तक हमने भी यही सुना है कि नहीं लगाते, सुरमा भी नहीं लगाते आँखों में। तो ये सीढ़ियों से कहती हैं कि डर लगता है, कमेंट आया हुआ था, हमें भी डर लगता है जब आप ऊपर जा रही होती है, आ रही होती है। वाकई डरने की बात तो है, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बनेंगी, ऐसे यकदम तो नहीं बन सकती ना। तो उसके लिए भी टाइम चाहिए, और टाइम के लिए फिर सरमाया चाहिए तो अभी पकौड़े बनाएंगे। अभी अबू के कपड़े लपेट के रखते हैं। ये अब ये जो है ना अब घास खाने लग गई है। इसको थोड़ा थोड़ा घास खिलाएंगे तो ये खाएगी। ये देखे मैं जा रही हूँ ऊपर भाई के घर। इधर आई हुई थी रोटी लगाने के लिए, फिर इधर जो है ना फिर मैंने कहा यहाँ पे वो देखती हूँ कि इफ्रा लोग तो नहीं है तो यहाँ पे लकड़ियाँ भाभी ने कहा चलो ले आओ। मैं सीढ़ियों पे नहीं जाती, मैंने कहा चलो ठीक है मैं ले आती हूँ। यहाँ से देखे गंदू, वाह बाहर का व्यू तो यहाँ पे क्या प्यारा प्यारा नज़र आता है। अब मैं यहाँ पे आके वीडियो बनाया करूँगी। देखे कितनी गंदुम जो है ना जल्दी जल्दी से पक रही है, क्या ही बात है। यहाँ से पूरा जल्ला, यहाँ से जाओ तो पूरा जल्ला रोड नज़र आता है।
ये देखिए, अब यहाँ से लकड़ियाँ लेते हैं। ये मेरा घर है। यहाँ से लकड़ियाँ उठाते हैं। ये सोलर पैनल लगे हुए हैं, मेरी ऐसी 6 आ जाएंगी, पैसे दिए हुए हैं। ये कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 है, मेरी 6 आएंगी जी। तो प्यारे व्यूअर्स, अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ जो मैंने कपड़े। अच्छा, मुझे ना कमेंट एक और भी आया था कि आप जैसे कपड़े सिलाई करती हैं तो साथ में कटिंग भी दिखाया करें, तो एक तरह से वीडियो का कंटेंट भी बन जाएगा। मेरे पर्सनल में मुझे कहा गया है, मेरी दोस्त ने। चले, वो बात भी सही है। ये तो वैसे नाप है, ये पिछले साल के जो मेरे कपड़े बचे हुए थे ना, ये उसके ऐसे ही फराक छोटे छोटे करके, तो ये वो है, सिलाई किए हैं। अच्छा जी, जो मेन सिलाई की है ना, वो मैं आपको दिखाती हूँ। इफ़रा की भी है। ये देखें, ये आयत की है, आयत की शलवार है। ये देखें, ऐसे फूल है सारे। इस दफ़ा अपनी माँ के साथ के कपड़े लिए हैं। और ये है इफ़रा की है छोटी सी, दोनों बहनों के एक जैसे हैं। ये इफ़रा का है। छोटा सा फ्राक है इफ़रा का। ये देखिए, प्रिंट बहुत खूबसूरत है। अच्छा, ये है। और इसके अभी जो है ना ब्लैक, इसके साथ वाली आयत की अभी नहीं सिलाई की, वो पड़ी है। तो एक ये है, ये देखिए अम्ब्रेला फ्रॉक सिलाई किया है। ये देखिए कैसे, कितना प्यारा लग रहा है। ये कलर भी बहुत प्यारा है, जिंक कलर में है। ये अम्ब्रेला फ्रॉक है, जब पहनेगी तो बहुत ही प्यारा लगेगा। ये इसके साथ की छोटी सी ट्राउज़र है। ये जब पहनेगी ना बहुत प्यारी लगेगी माशाल्लाह। तो बस ये इसी इसलिए किया है। इसका फ्लेयर भी देखे कितना बड़ा है, ये देखिए बहुत बड़ा है। तो अभी जो है ना, इसको प्रेस करके रखते हैं। तो वो जो है ना ब्लैक, इसके साथ की अभी नहीं सिलाई की, उसका नीचे घेर रहता है ये वाला। तो बस थोड़ा थोड़ा करके ऐसे सिलाई करती हूँ। फिर तबीयत मेरी भी उतनी ही है, ऊपर नीचे हो जाती है। फिर मैं कहती हूँ कि ज़्यादा काम ना करूँ, बस बच्चों के यही ईद के थे कपड़े, तो वही मैंने कहा कि चलो इनको सिलाई कर देते हैं। ये ना मेरी आपी कौसर का सूट है ऐसा, तो उन्होंने एक सूट लिया है। तो वो ना इनके साथ बच्चा है, काफ़ी ज़्यादा कपड़ा बचा है, तो फिर आयत के लिए सिलाई कर ली है। बस बच्चों के कपड़े, ईद के कपड़े बच्चों के सिलाई हो गई हैं बस। मैंने कहा कि मैं आपको ये खोल के दिखाऊं कि कितना बड़ा इसका फ्लेयर है। गोल घेर, ये 4 ऐसे वाला गला रखा हुआ है। और इसके पीछे भी यही मैंने बटन नहीं लगवाए, इसलिए लगाए क्योंकि फिर मैंने कहा कि ये बटन टूट जाते हैं, और ये सही है, इससे खूबसूरत भी हो जाते हैं और मज़बूती से पीछे से गला भी बंधा रहता है। देखिए कितना बड़ा फ्लेयर है इसका माशाल्लाह। कलर भी बहुत प्यारा है, प्रिंट भी बहुत प्यारा है। तो बस यही कपड़े थे बच्चों के सिलाई जो किए जी। तो प्यारे व्यूअर्स, अभी यहाँ पे बैठे हुए हैं रोटी के इंतज़ार में कि रोटी बनाएंगे। तंदूरी पे अभी जो है ना लकड़ियाँ जल रही हैं। तो आयत जो है ना वो अंदर देख रही है, मोटू पतलू कार्टून देख रही है। और एक कमेंट आया हुआ था कि आप जो है ना आप तस्लीम की भी हेल्प करें। यहाँ पे देखे इफ़रा जो है ना वो मुझे बोल रही है, मुझसे बात कर रही है। इफ़रा हंस भी रही है। कहती है आप खुद वीडियो पे बात कर रही हो तो जैसे आयत बीच में आ जाती है बोलने के लिए, ऐसे अभी इफ़रा भी बोल रही है। तो कमेंट आया हुआ था कि आप जो है ना आप तस्लीम की भी हेल्प करें, उसकी भी शॉप में सामान डलवा दें। बाकी सारे लोगों में इतनी इतनी वीडियो बना रही हो, इतने इतना राशन दे रही हो, ये वो। तो देखें मेरा तो ये काम ही नहीं है ना हेल्प करना और वो करना, क्या कहते हैं, किसी राशन तकसीम करना। ये तो बहुत ज़्यादा मेरी जो है ना एक भाभी बनी हुई है, यूँ ही समझ ले सिस्टर है। और दूसरी जो है ना वो मेरी आंटी जी हैं। तो उन्होंने कहा और जी आप ये कह रहे थे कि जो है ना, मैं ये कह रही थी, यही फिर मुझे हंसवाती है कि आप तस्लीम की बात है। तो वो तो बहुत ज़्यादा मेरे जो है ना एक आंटी बनी हुई हैं, और दूसरी ये जो है ना वो मेरी सिस्टर हैं। वो
पहले भी मेरे छोटे भाई जो फरहान के अबू हैं उनकी हेल्प करती आई हैं, तो उन्होंने अपने मुझे कहा कि जो है ना अपनी तरफ से कहा, मैंने कभी उनको ये नहीं कहा कि मेरी हेल्प करें या किसी की हेल्प करें या ऐसी वैसी चीज़, कभी भी मैंने उनको नहीं कहा। उन्होंने खुद ही मुझे कहा है कि इतने का राशन बना के तो इतनी फैमिलीज़ को देना है। तो आप ही तस्लीम के लिए जितनी आती है हेल्प, एक दो जगह से सिस्टर ने पैसे भेजे थे कभी पहले जब मैं सऊदीया थी, तो 10,000 मेरी एक बहन है उन्होंने भेजे थे, तो मैंने उसी टाइम भेज दिए थे। बाकी अब मैं ये तो नहीं कह सकती कि मेरी बहनों की हेल्प करें, मैं कभी भी नहीं कहूँगी कि मेरी बहनों की हेल्प करें या कुछ ऐसा है। आप जानते हैं मुझे 3-4 साल से देखते आ रहे हैं यूट्यूब पे, मैंने कभी ना अपने लिए हेल्प मांगी, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, ना मैं अपनी फैमिली के लिए मांगती हूँ। और जो भी देता है ना वो अपनी तरफ से देता है, और मुझे बहुत खुशी होती है इस बात पे कि लोग देखते हैं, एहसास करते हैं। हालांकि मेरे भाई जो छोटा है ना वो यूट्यूब पे भी नहीं है, भाभी भी, बच्चे बस मेरे साथ आते हैं, तो बस यही है कि उनका एहसास करते हैं लोग। तो फिर वो मेरी बहन, मेरी आंटी जी हैं, उन्होंने 2 बकरियां भी लेकर दी थी, तो वो एहसास करते हैं, उनका बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक उनको भी खुश रखे, सलामत रखे, आबाद रखे, आमीन, ढेर ज़्यादा तरक्की हो। तो अब भी जैसे आएगी कभी हेल्प आप ही तस्लीम की, तो मैं उनको उनकी अमानत उन तक पहुंचा के रहती हूँ, और मैं बाकायदा वीडियो भी बनाती हूँ।